If you are watching this video, I guess that you are alone on this new year, and some of you might think that this might be not good for you. कि यार न्यू ईयर पे कौन ही अकेला होता है ना. बट समटाइम्स इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू थिंक कि तुमने उस पूरे साल क्या किया है, उस पूरे साल तुमने किन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड किया है, और साल के एंड में तुम्हें वो तुमने जो भी किया होगा पूरे साल वो तुम्हें मिल रहा होता है. सो लाइक इफ़ यू हैव अ टन ऑफ शिटी फ्रेंड्स, तो फिर तो भाई तुम अकेले हो गई न्यू ईयर पे. बिकॉज व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज़ ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, जो उसके गोल्स होते हैं, जो उसके एडमिरेशंस होती हैं, जो उसके आइडियल्स होते हैं, तो उसको अगर उस तरह के लाइक माइंडेड बंदे नहीं मिलते तो yeah, he will end up alone on New Year. So I think that you can take this as an opportunity that that if you are alone in this, just like right now I'm also alone, and मैं अभी जस्ट अपने हॉस्टल दोबारा आया हूँ. ये रहा मेरा बैकपैक. मैं बाहर था, वहाँ पे मस्त पार्टी कर सकता था, पर मैं यहाँ आ गया बिकॉज आई फील लाइक कि कल जब 2025 का पहला दिन होगा, इट इज़ जस्ट ओपनिंग डोर्स फॉर मी कि मैं जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एक नया साल आने वाला है, और हमें लगता है कि हमने जो पिछले साल किया वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. नहीं, ऐसा नहीं है, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. तुम्हारे पास जब एक नया साल आ रहा है तो तुम उस नए साल को कैसे यूज़ करते हो पूरा पूरा तुम्हारे हाथ में है. तुम पहले दिन से क्या करने लग जाते हो तुम्हारे हाथ में. ये मेरी 2024 की आखिरी सिगरेट है. आखिरी नहीं, एक और है मेरे पास, वो मैं 11:50 पे पीऊँगा, और ठीक 12 बजे मैं सिगरेट को छोड़ दूँगा. ऐसा मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ. आई डोंट नो इफ़ आई वुड लाइक गेट सोबर अवे फ्रॉम निकोटीन एंड सिगरेट्स, बट इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट, क्योंकि ये मेरे हाथ में है ये करना. सेम गोज़ फॉर एनीथिंग एल्स लाइक प्रोकेस्टिनेशन, या फिर अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करना. और इनफैक्ट तुम्हारा डोपामीन कहाँ से आ रहा है तुम्हें. डोपामीन के बारे में हम बात करते रहते हैं कि जो चीप डोपामीन होता है वो चीप स्टफ करके आता है, लाइक ईटिंग जंक फूड और गोइंग फॉर जस्ट गेटिंग लेजी, कि तुम पूरा दिन बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे हो और प्रोकेस्टिनेट किए जा रहे हो, और वॉचिंग रील्स, टू मच टाइम ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स, या फिर बैठ के केवल पॉर्न देख रहे हो. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तुम्हें, तुम्हारे चीप डोपामिन तुम्हें देती हैं. तो तुम इन चीज़ों को आज बैठकर, अगर तुम ये वीडियो कल देख रहे हो, यानी कि 1 जनवरी को देख रहे हो, तुम्हारे पास पूरा दिन है. तुमने पिछले साल क्या किया था, क्या नहीं किया था, और आज तुम इसी वक्त ये वीडियो देखते हो एक डिसीजन ले सकते हो. जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो तुम सोच सकते हो बैठ के कि यार ये मैंने किया था पिछले साल, ये किया था, ऐसा किया था, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, या फिर मैंने ये चीज़ें करनी चाहिए थी तो परिणाम कुछ और होता. तुम सोच सकते हो बैठ के. तुम्हारे पास खुला टाइम है क्योंकि तुम अकेले हो. तुमने ये डिसीज़न लिया कि तुम अकेले रहो बिकॉज यू डोंट हैव फ्रेंड्स, और आई वुड से तुम्हारे आजू बाजू की जो सराउंडिंग है वो तुम्हारे आइडियल से, तुम्हारे गोल से नहीं मिलती हैं. इस वजह से तुम अकेले हो इस वक्त. अगर तुम भी उसमें होते कि तुम्हारे आजू बाजू सारे बंदे, जितने भी तुम लोग हो, कपल्स हो या कोई भी हो, तो तुम सब एक साथ हो और पार्टी इंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है ये, और करना चाहिए भी बिकॉज इट्स अ ग्रेट थिंग. न्यू ईयर कौन नहीं इंजॉय करना चाहता. बट इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम अकेले हो तो तुम इंजॉय नहीं कर सकते भाई. तुम अपना पूरा पूरा देख सकते हो कि तुमने पिछले साल क्या किया, फिर उस पर तुम काम कैसे करने वाले हो उसकी प्लानिंग कर सकते हो. तुम बैठ के कोई अच्छी वेब सीरीज़ देख सकते हो, कुछ मूवी देख सकते हो, और तुम अपने एक अच्छे नए आने वाले कल की प्लानिंग करके उसकी शुरुआत कर सकते हो. और तुम अकेले नहीं हो भाई. बहुत लोग हैं जो अकेले मना रहे हैं अपना न्यू ईयर, और उसमें कोई वो नहीं है कि कोई दिक्कत हो. और पता है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मैं कैसे अपना न्यू ईयर मनाना चाहता हूँ. सबका, कोई आज दारू पिएगा, कोई आज कुछ एग्जॉटिक कज़ीन जाके ट्राई करेगा, कोई आज कहीं कैंपिंग करेगा, कोई कहीं पे बॉनफायर जलाएगा, कोई गिटार बजाएगा. सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेंगे. मेरे पास भी गिटार पड़ा है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा.
मेरे पास ये गिटार है यहाँ पे, और मुझे बजाना नहीं आता, तो मैं तो कुछ भी ऐसे मैं ऐसे ही कुछ भी कोई भी धुन ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा है जब मैंने गिटार लिया था तो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब जब मैं जॉब कर रहा था, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि मैं जॉब भी करता हूँ, पहले करता था, अब तो मैंने छोड़ दिया। आई एम लुकिंग फॉर न्यू जॉब, एंड बट फॉर नाउ मैं पहले मतलब थोड़ी बहुत स्किल्स गैदर करना चाहता हूँ, फिर उसके बेसिस पे एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लूँगा। सो लीव इट। मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि अब जैसे 2025 आएगा तो तुम बैठ कर पूरा पूरा सोच सकते हो कि भाई करना क्या है इस नए साल में, मैं क्या करना चाहता था पिछले साल जो नहीं कर पाया और आने वाले साल में कर सकता हूँ। तो बस पूरा एक समय है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारी भाई एक इंसान की मेंटल पीस जिसे कहते हैं, वो अगर तुम्हारी भंग हो रखी थी 2024 में कि भाई मेंटल पीस नहीं है मेरे पास, मैं करूँ तो करूँ क्या, तो भाई एक नया साल आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो जो मेंटल स्ट्रेस पड़ रहा था वो तुम्हारी जॉब की वजह से पड़ रहा था, या तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उसकी वजह से पड़ रहा था, या किन्हीं लोगों की वजह से पड़ रहा था, तुम उनको एलिमिनेट कर सकते हो। बैठो, देखो वो कौन लोग थे जिनकी वजह से तुम्हें मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, वो कौन लोग थे जो तुम्हारी ज़िंदगी में केवल ड्रामा ऐड कर रहे थे। रिमूव देम, एलिमिनेट देम, एंड स्टार्ट अ न्यू ईयर विद गॉड्स ग्रेस। भगवान की कृपा से एक नया स्टार्ट करो, और जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो जोश होता है ना कि न्यू ईयर आया हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये लोग कहते हैं कि भाई नया नया जोश होता है, लोग जाते हैं जिम मेंबरशिप ले लेते हैं और फलाना ढिमकाना, और फिर भूल जाते हैं 10 दिन करके। मैं तुम्हें कह रहा हूँ जस्ट प्लान क्या था तेरा? अरे यार हम क्या कहते हैं, मैं ना तो भाई हम तो पहले गए थे, हम लोग दारू पी रहे थे। अच्छा अच्छा। मतलब हम शुरू नहीं करी कि भाई दारू पीने बैठ रहे थे, हाँ। पर बात यह है कि पैसा हम 4 जन है, 5 दिन से दारू पी रहे हैं, नहीं 6 दिन, आज छठा दिन होगा। और हम हो गए पूरे आपस में बैठ बैठ के चारों एक दूसरे से। अच्छा। ना यार, दारू वारू तो छोड़ रहा हूँ मैं। शाबाश भाई, दारू छोड़ दे, चीज नहीं है। हाँ, तभी हॉस्टल आ गया मैं। कर ली निशांत और उससे बात कर ले। मैं शानदार से बात करता हूँ, ठीक है। चलो ओके भाई, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year। तो भाई कॉल आ गया था दोस्त का, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैंने मतलब बीच में रिकॉर्डिंग काट दी थी, फिर दोबारा स्टार्ट कर दी जस्ट टू शो यू कि तुम ये डिसीजन एक्टिवली ले रहे हो। अगर तुम भी चाहते एक वैसी ज़िंदगी जीना, एक लाइफस्टाइल होती है हर एक बंदे की जैसे वो जीना चाहता है, कि भाई वो पार्टी अगर करना चाहता है कर सकता है, नो वो क्या कहते हैं, नथिंग बैड इन दैट, बट अगर तुम एक कॉन्स्टेंट डिसीजन ले रहे हो ना, देन यू शुड नो दैट यू आर नॉट अलोन। आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस थिंग। भाई बहुत लोग हैं जो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और you are not alone. If even if you are physically alone in this space of कह सकते हो भाई खाली कमरा पड़ा है, मैं लैपटॉप पे कुछ लगा के, मैं आई वॉज वॉचिंग स्क्विड गेम्स, अभी सीजन 2 आया था, सो आई वॉज वॉचिंग दैट, और मैं ऐसे अपना न्यू ईयर इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चलो ठीक है मैंने काफ़ी चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं, और अब मैं चाहता हूँ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं बैठ के वेब सीरीज़ लगा लिया, देखूँगा, और कुछ खाने को पड़ा है वो खाऊँगा, एंड बस जब कल होगा तो जो जो मैंने चीज़ें सोच रखी थी पूरी की पूरी उनको करना स्टार्ट करूँगा स्टेप बाय स्टेप, कि हाँ ये फलाना ढिमकाना स्किल्स हैं, इनको मुझे गैदर करना है फॉर गेटिंग अ हाई पेइंग जॉब। उसके बाद ये एग्ज़ाम्स हैं जिनको फोड़ना है, या फिर ये स्किल्स हैं जो मेरे को चाहिए, जैसे कि यार ये गिटार सीखनी है मुझे, मैंने मंगा तो ली, आती नहीं है मुझे, और जब मैं जॉब करता था तब मंगाई थी तो टाइम नहीं मिला, अब जब जॉब छोड़ दिया तो टाइम ही टाइम है, तो सीखूँगा, साथ में कुछ ना कुछ करता रहूँगा। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट अलोन, you can start a 2025 a new journey for yourself, for your self improvement, for your nofap,
फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। तुम्हारे पास कुछ बंदिशें या कुछ वैसा नहीं है, यू आर फ्री। अगर बंदिशें हैं तो उनको तोड़ने की ट्राई करो, बिकॉज हर कोई ट्राई कर रहा है। इवन आई एम ट्राइंग कि मेरे ऊपर कुछ कुछ जो भी बर्डन्स हैं उनको आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और एवरीथिंग। और भाई ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की सब की अपनी चॉइस होती है। अब जैसे मेरा दोस्त मुझे दारू पीने के लिए बुला रहा था, सो आई एक्टिवली चूज नॉट टू गो विद दैट, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए अब और अपनी ज़िंदगी में। था भाई 1 साल से मैं कर रहा था, पर अब नहीं चाहिए। अब एक नया साल है, मेरे हाथ में डिसीजन है कि मैं नहीं करूँगा और अब मैं नहीं करना चाहता, तो भाई नहीं करूँगा, सिंपल। सो आई होप दिस वीडियो वॉज काइंड ऑफ हेल्पफुल। और एक कहते हैं उसे क्या कहते हैं, एक अंतरात्मा की आवाज़ या किसी और बंदे की बात सुनकर अच्छा लगता है कि यार आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड और दिस स्पेस, कि मैं वह जो अकेला बोर हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ। यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ ब्रो। लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ वेरी इंजॉइंग। तुम अकेले में भी इंजॉय कर सकते हो, तुम दोस्तों के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट the kind of friends you should have, the kind of people that you should have around yourself would matter. It would matter because for your personal growth. So जिम मेंबरशिप लेनी है, जाओ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, कि कुछ लोगों का जो मोटिवेशन होता है वो मतलब 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। तुम अगर कुछ कॉन्शियस डिसीजन लेते हो ना, तो उस पर काम करते रहो, उस बारे में देखते रहो, उन चीज़ों को फॉलो करते रहो। तुम अपना स्पेस 2025 में एक नया स्पेस बनाओ अपने अराउंड, कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करूँ। अगर तुम इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, मैं कहूँगा कि मत चलाओ, बट ठीक है, अगर तुम चला रहे हो या फिर तुम्हारा उस पर काफ़ी सारा काम होता है, कुछ भी होता है, तो तुम करो। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये फलाना चीज़ें ना आए, तो उन चीज़ों, जैसे एक वो होता है ना एल्गोरिदम कहते हैं, तो उस एल्गोरिदम को तुम एक न्यू तरीके से क्रिएट करो कि जो तुम्हारा एल्गोरिदम है वो तुम्हारे गोल्स के साथ सेट है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी इंस्टाग्राम चलाता था, तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है स्क्रॉल करते करते, या फिर यूट्यूब है तो यूट्यूब पे पूरा पूरा दिन निकल जाता है वीडियोस देखते हुए या शॉर्ट्स देखते हुए। तो हमारे हाथ में ना एक डिसीजन ये होता है कि या तो हम बैठ के कुछ भी जो भी पक रहा है उस पर वो देखते रहें, या फिर हम अपना खुद का पकाएं। ठीक है, तुम अपनी खुद की एल्गोरिदम सेट कर सकते हो। तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, जो भी आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ जो भी गोल्स लग के आते हैं, तुम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो और अपने अराउंड एक ऐसा स्पेस बना लो कि फिर तुम चूज़ कर सको कि भाई मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो मैं यही देखूंगा, या फिर अगर मैं ये चीज़ इन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहता हूँ तो इन्हीं लोगों को करूँगा, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं अपनी फीड पे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें अपना जो भी फीड है उसे उस तरीके से करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ वर्चुअली बट ऑल्सो फिजिकली। तुम्हारे अराउंड जितने भी दोस्त हैं, अगर उनमें से कोई है जो जिसको देखकर तुम इंस्पायर होते हो, या फिर जो तुम्हें तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए मोटिवेट करता है, तो तुम उस बंदे को अपने साथ रखो। और जो तुम्हें नीचे खींचता है कि भाई छोड़ना यार, छोड़ना भाई, नहीं पढ़ना, नहीं करना, चल भाई चलते हैं, घूम के आते हैं भाई, गेड़ी लगा के आते हैं, चल सुट्टा पी के आते हैं, और तुम कर रहे थे काफ़ी टाइम से ये, पर तुम्हें अब अंदर से एक आवाज़ आती है यार नहीं करना, कर लिया जितना करना था, अब नहीं करना। सो दिस इज़ द इनर वॉइस। जब अब तुम्हें उन लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए और अपने नए साल की शुरुआत इन एलिमिनेशंस के साथ शुरू करनी चाहिए और नई चीज़ों को ऐड ऑन करने से शुरू करनी चाहिए। भाई हॉस्टल खाली तो पड़ा है पर फिर भी आवाज़ आ रही है कहीं ना कहीं से। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो and I wish you a very happy new year. I hope you'll get all the goals that you have desired for, and yes, life is truly enjoying. अगर तुम सब कुछ सही कर लेते हो तो तुम लाइफ को बहुत अच्छे से enjoy कर पाओगे। तुम अकेले हो तो भी enjoy कर पाओगे, तुम लोगों के साथ हो तो ऑब्वियसली enjoy कर ही रहे होगे। अगर तुम गलत लोगों के साथ हो और आजू बाजू तुम्हारे 100 लोग भी हैं बट तुम्हारे गोल्स और आइडियल्स मैच नहीं करते, तो तुम वहाँ पे enjoy भी नहीं कर पाओगे। So I hope you get the point of this video, and if you like this video, if this was something you wanted to hear, so you can follow Kaizen family and also watch other videos of mine. I hope this will be helpful for you.